वशिष्ठ एक गांव है जो मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। गाड़ी में पार्किंग लगाने के बाद आप इधर से ऊपर जा सकते हो वशिष्ठ टेम्पल की तरफ। और ये वशिष्ठ टेम्पल है, उसके एंट्री गेट ये है। और यहाँ पे आपको अपने शूज़ निकाल देने हैं। ये लकड़ी से बने हुए हैं, जब हवा आती है तो ये हिलते हैं। ब्रह्मश्री वशिष्ठ का प्राचीन मंदिर। महर्षि वशिष्ठ का यह तीर्थ बड़ा अद्भुत है। यहाँ वशिष्ठ ने मुनियों के साथ तप किया, क्योंकि पूर्व काल में इस कुलांत पीठ में इन्होंने तप किया। इस कारण महर्षि वशिष्ठ का यह आना हुआ। यहाँ कुंड में स्नान करके महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। ऐसा वशिष्ठ का अद्भुत तीर्थ है। तपस्या करने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने नियंत्रित राज्यसभा की स्थापना करके सूर्यवंश राज्य का प्रदान किया, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्यवंशी मानव कल्याण के लिए अपना जीवन प्रदान कर सकते हैं। उसी वंश में आगे चलकर भगवान राम हुए। ब्रह्मा जी के आदेश से ही उन्होंने सूर्यवंश को शिक्षा दी। कलयुग के आरंभ में जब देवता व ऋषि मनुष्य की दृष्टि से अदृश्य हुए, तब इस प्रतिमा मूर्ति को ऋषि पर्वत से पुजारियों के पूर्वजों ने उठाकर यहाँ प्रस्थापित किया। यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात मानी जाती है। अंदर वाला भाग लगभग 1800 वर्ष पुराना है, राजा तक्षपाल के समय का है। बाहर वाला भाग कई बार बना, जो वर्तमान में बाहर वाला मंदिर का हिस्सा है। इसका पुनर्निर्माण सन 1980 में हुआ है। इस गांव का नाम भी वशिष्ठ है। मंदिर के साथ ही स्त्री व पुरुषों के लिए अलग अलग गर्म जल के कुंड है। तो मंदिर के बाजू में मेंस बाथ का है। हॉली वाटर, पूजा का पानी, हाथ पैर धोना मना है।
ऋषि वशिष्ठ मंदिर के बाजू में ही रामा मंदिर है। दोपहर 2 से 3 तक मंदिर बंद रहेगा। तो मैं आपको बाहर से थोड़ा व्यू दे देता हूँ, डिज़ाइन दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर से फोटोग्राफी मना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की हुई है हर एक ऐसे पिलर पे। और ये लकड़ी के बने हुए हैं, जैसे वहाँ पे थे, जब हवा आती है तो ये हिलते हैं। बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई है। राम मंदिर का महात्म्य। रघुवंश के कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का यह ऐतिहासिक पावन स्थल भारतवर्ष में एकमात्र कुल्लू घाटी में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात है। विपाशा नदी के तट पर स्थित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इसी स्थान पर आत्मग्लानि के बंधन से मुक्त हुए थे तथा घोर तपस्या के इस स्थान को तत्व किया था। श्री राम के 14 वर्ष वनवास के अंतर्गत रावण के मारे जाने से राम जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। अयोध्या वापिस आकर श्री राम ने ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना चाहा। कुलगुरु वशिष्ठ इस समय इस स्थान पर तपस्या में संलग्न थे। अन्य ऋषियों के परामर्श से श्री राम ने लक्ष्मण जी को कुलगुरु वशिष्ठ जी की खोज का कार्य सौंपा। लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर वशिष्ठ जी को ढूंढ लिया। सर्दी का मौसम था। लक्ष्मण जी ने जी के स्नान की सुविधा हेतु अपना अग्नि बाण मारकर गर्म जल की धारा निकाली। वशिष्ठ जी की तपस्वी थे, उन्हें गर्म जल की आवश्यकता नहीं थी। वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण को थका जान प्रथम उन्हें स्नान की आज्ञा दी तथा वरदान दिया कि जो भी यात्री इस तीर्थ जल से नहाएगा उसकी थकान तुरंत दूर होगी और चर्म रोग नष्ट हो गए। कुल्लू घाटी के समस्त देवतागण पालकियों में आकर प्रति वर्ष स्नान कर इस पवित्रता को प्रमाणित करते हैं। मंदिर की स्थापना लगभग 4000 वर्ष पूर्व यह शैल शिखर श्रेणी का मंदिर दुआला राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद पिता की आत्मा की शांति के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने तीर्थ स्थान को यात्रा की तथा इष्ट देव श्री राम के मंदिर बनवाए। कालांतर में प्रतिमाएं चोरी होती गई। 1600 ईस्वी सन में राजा जगत सिंह ने कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। राजा ने अयोध्या से राम जी की मूर्ति लाने के लिए अपने अनुचरों को भेजा। अश्वमेध यज्ञ के समय जो मूर्ति श्री राम ने अपने सामने बनवाई थी उस मूर्ति को लाने के लिए कहा गया था, परंतु पहचान न हो सकने के कारण कई बार अलग 2 मूर्तियां लाई गई। राजा ने उन मूर्तियों को वशिष्ठ तथा
मणिकर्ण आदि राम मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के नाम पर जागीर भी लगाई थी, जिसके द्वारा मंदिर की व्यवस्था चलती थी, परंतु अब मुजारों को मालिक बनाया गया है। मंदिर की व्यवस्था हेतु आप यात्रीगण तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। कार्यकारिणी राम मंदिर कमेटी वशिष्ठ। ये वशिष्ठ टेम्पल है, ये राम टेम्पल है और ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर 1 से 2 बजे तक बंद रहता है। और मंदिर के बाजू में कैफ़े और गेस्ट हाउस भी है। और यहाँ पे जनरल स्टोर है।